हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल रोहित स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 होने वाला है, जो 10th क्लास की हम साइंस का करा रहे हैं फ्रेंड्स। तो चैप्टर हमारा फर्स्ट चल रहा है और उसका हमारा आज सेकंड लेक्चर है फ्रेंड्स। तो देखते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हेडिंग लगाएंगे हम संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो फ्रेंड्स, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जो दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ऐसी संयोजन को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं फ्रेंड्स। तो मैंने ये डेफिनेशन में यही लिखी, एक उदाहरण से बताया है कि मैंने दो हम कोई भी उत्पाद लेते हैं, मतलब अभिकारक लेते हैं। अभिकारक का मतलब कोई भी हम पदार्थ ले लेते हैं, उत्पाद ले लेते हैं। जैसे कि मैंने लिया सी, एक धातु है। सी मतलब कार्बन, प्लस मैंने इसे ऑक्सीडेशन करा दिया, मैंने ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीजन करा तो क्या मिलेगा मुझे? मैं O2 लूँगा तो प्लस क्या कर मुझे क्या मिल सकता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी मुझे। फ्रेंड्स, यही कि हमारी अभिकारक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब एक एक करके मिलकर एकल एक निर्माण बनाते हैं। फ्रेंड्स देखिए, दो या दो से अधिक अभिकारक एकल मतलब एक पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, एक उत्पाद बनाया उन्होंने दो, अब मैंने यहाँ पर दो लिए थे, अब उन्होंने क्या बनाया? एक उत्पाद बना लिया फ्रेंड्स। ठीक है, तो यही हमारे क्या है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है फ्रेंड्स। अब मैं देखते हैं डेफिनेशन के माध्यम से। तो डेफिनेशन हमारी की, मैंने ये डेफिनेशन में भी लिखा है, हम हेडिंग लगाएंगे कि संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, हेडिंग लगाई हमने, लिखेंगे इसमें क्या? इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं फ्रेंड्स। उदाहरण है हमारा, जैसे कि कोयला का दहन। उदाहरण में हमने लिया, एक है उदाहरण नंबर 1, कोयला का दहन। कोयला का मतलब कोयला के यहाँ कार्बन दहन ऑक्सीकरण हो रहा है, तो कोयला दहन। तो मैंने से यहाँ पर C+O2, मैंने रिएक्शन कराएंगे इसकी, तो मुझे मिलेगा CO2, कार्बन डाई ऑक्साइड। तो मैंने यही कराया यहाँ पर भी। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हम आगे नेक्स्ट पे देखते हैं क्या। अगला मैंने लिया जल का निर्माण में, या हम जल का अपघटन भी कह सकते हैं। हमें जल बनाना है इसमें, तो मैं उसके जल में बनाने के लिए क्या क्या एटॉमिक की जरूरत पड़ेगी हमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को मिलकर क्या बन जाएगा? हमारा जल मिल जाएगा। तो मैंने क्या लिया यहाँ पर? H2+O2 ले लिया, O2। और दोनों को मैंने रिएक्शन करूँगा मैं, तो क्या मिलेगा? H2O। बैलेंस करने के दो दूंगा तो दो यहाँ लगा दूंगा। ठीक है, यहाँ फिर यहाँ दो चार। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस हमारी बैलेंस है। अब मैं गंधक, गंधक हमारा क्या है? सल्फर होता है। तो सल्फर प्लस ऑक्सीजन, देखो तीनों में मैंने देखा, देखो ऑक्सीजन से कर रहे हैं तो ऑक्सीजन ही लेंगे हम। ठीक है, ऑक्सीजन से इसका भी दहन हो रहा है तो ऑक्सीजन होगा। तो गंधक सल्फर ले लिया मैंने यहाँ पर, और क्या ले लिया? ऑक्सीजन ले लिया। तो क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, फोर्थ नंबर हमने एग्जाम्पल लिया है कैल्शियम ऑक्साइड। तो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण क्या है? अब मतलब हमें बुझा हुआ चूना चाहिए, बुझा हुआ चूने का निर्माण करेंगे हम। तो CO मुझे चाहिए, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल से इसकी अभिक्रिया करा दूंगा मैं, तभी तो मुझे मिलेगा। चूना का फॉर्मूला है फ्रेंड्स, ये किसका? चूना भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, बुझा हुआ चूना या चूना। ठीक है, तो Ca और OH का होल ट्वाइस। ठीक है, यही हमारी क्या है? चूने का ये कह सकते हैं, या हम बुझा हुआ चूना भी, कि ये हमारा सूत्र। ठीक है, बुझा हुआ चूना। चलते हैं हम नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक, हमारा हेडिंग लगाएंगे हम वियोजन अभिक्रिया क्या है। तो वियोजन, अभी हमने पहले संयोजन भी अभिक्रिया क्या है, अब पूछ रहा है कि वियोजन अभिक्रिया क्या है। वियोजन का मतलब था एक उत्पाद से अलग अलग विभंजन होना, कई सारे उत्पाद बनाए। जैसे कि अलग, जैसे कि मैंने HO2 लिया एग्जाम्पल के तौर पे, मैंने जल लिया, जल को मैं अलग करूँगा तो क्या होगा? मैं उसका रिएक्शन करूँगा, वियोजन करूँगा उसका, तो क्या होगा? जल किस किस में टूटेगा? हाइड्रोजन ऑक्सीजन टूटेगा। तो यही हमारी क्या कहलाती है? वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं क्या डेफिनेशन, देखते हैं क्या हेडिंग लगाएंगे। वियोजन अभिक्रिया लिखेंगे इसमें कि वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं फ्रेंड्स। तो मैंने भी आपको यही बताया था एग्जाम्पल के माध्यम से। अब हम दूसरे यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लिया मैंने कि फेरेट सल्फेट की वियोजन अभिक्रिया करते हैं हम। तो हमें फेरेट सल्फेट की वियोजन करेंगे, हम इसका वियोजन करेंगे तो क्या है हमारा? आपको पता होना चाहिए कि फेरेट सल्फेट का फॉर्मूला कितना। फेरेट सल्फेट का हमारा जो फॉर्मूला होता है तो होता है FeSO का 4। ठीक है, O4। ठीक है, तो हमारी क्या है? फेरस सल्फेट
ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसमें अलग करूँगा तो मुझे क्या प्राप्त मिलेगा, तो मुझे मिलेगा कि फेरिड Fe2 और O3, तो मुझे यही मिलेगा। और दूसरा हमारा क्या, सल्फर मिल जाएगा हमें। तो और क्या मिल सकता है हमें, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो दो तीन, मुझे तीन मिल रहे हैं यहाँ पर। तो तीन, ये कितने टूट गया, मैंने यहाँ पर डेफिनेशन बोल रहा था कि हमारा दो या दो से अधिक, तो ये दो, दो से नहीं, दो से अधिक फैक्टरों में टूटा है, तो हमारी क्या है, हम कह सकते हैं ये वियोजन है। दूसरा देखते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट की वियोजना क्या है। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट को हम संगमरमर का भी सूत्र कहते हैं फ्रेंड्स, CaCO3 का, ये हम इससे कह सकते हैं क्या, संगमरमर भी कहते हैं फ्रेंड्स कैल्शियम कार्बोनेट को। ठीक है, तो इसका वियोजन करेंगे तो क्या है मिलेगा हमें, एक CO अलग मिल जाएगा और CO2 अलग निकल जाएगा, तो ये हमारे क्या है, दो या दो से अधिक वियोजन, तो ये भी हमारी क्या है, वियोजना अभिक्रिया कहलाती है। अगला देखते हैं क्या है, अगला है हमारा सिल्वर ब्रोमाइड भी एक प्रकार की वियोजन अभिक्रिया है। तो है फ्रेंड्स, क्यों, हम Ag ले लेंगे और Br ले लिया, हम Ag लेंगे तो Ag अलग हो जाएगा और Br अलग हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखा, देखो उन्हें हमने लिखा है कि Ag लिया हमने क्या, सिल्वर ब्रोमाइड ले लिया, अब दोनों को अलग कर देंगे तो Ag अलग हो जाएगा, सिल्वर और ब्रोमाइड अलग हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा अलग हमारा। ठीक है, तो ये हो गया। अब लिख सकते हैं कि इस अभिक्रिया का उपयोग क्या श्याम स्यूत फोटोग्राफी में किया जाता है फ्रेंड्स। ये मैंने क्या, एक कह सकते हैं एक उपयोग भी है इसका फ्रेंड्स, क्या, ये उपयोग भी है, एक उपयोग हो गया इसका। ठीक है, ये हम कह सकते हैं यूज़, यूज़। ठीक है फ्रेंड्स, यूज़ भी कह सकते हैं हम इसका, एक यूज़ हो गया हमारा किसका, सिल्वर ब्रोमाइड की वियोजन है या नहीं है। ठीक है, अब हेडिंग लगाएंगे हम क्या, ऊष्म क्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, ऊष्म क्षेपी अभिक्रिया, ऊष्म क्षेपी जैसे कि दहन गैस, जैसे कि अभिक्रिया होती है, हमें ऊर्जा प्राप्त होती हो जिसमें ऊर्जा, तो ऊर्जा ऊष्मा क्षेपी का ही मतलब क्या है, ऊर्जा, ऊर्जा हमें प्राप्त होती हो। ठीक है, तो मैं हेडिंग लगाएंगे क्या, ऊष्मा क्षेपी, तो लिखेंगे क्या इसमें, लिखेंगे कि वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है उसे ही ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं फ्रेंड्स। कहने का मतलब है जो ऊष्मा है हमारी ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है उसे हम क्या, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं फ्रेंड्स। उदाहरण है हमारा प्राकृतिक गैस का दहन, मतलब नेचुरल गैस का दहन। जैसे कि नेचुरल गैस हमारी क्या है, O2, कार्बन हम ले लेंगे क्या, कैल्शियम, मतलब ले लिया हमने CH4। ठीक है, ये हमें गैस है एक हमारी, मैथेन गैस है हमारी ये, और हम किससे अभिक्रिया करा रहे हैं, हम प्राकृतिक गैस है ये, क्या हमारी ये मैथेन गैस। इसे हम जल अब दहन का पता ही है, हम O2 से कराएंगे, O2 ले लिया हमने, इसको अलग करेंगे तो हमें क्या मिल सकता है, एक CO2 मिलेगा हमें, तो CO2 मिला, मैथेन से क्रिया कराई हमारी, ये किसका फॉर्मूला है, C4, ये किसका फॉर्मूला है हमारा, मैथेन। ठीक है, मैथेन का फॉर्मूला है फ्रेंड्स। ठीक है, तो हमें क्या मिला, इसकी अभिक्रिया कराएंगे हम तो एक CO2 मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और हमारा क्या मिलेगा, जल, प्लस हमें क्या मिलेगा, ऊर्जा। हमें यही तो चाहिए थी, ऊष्मा ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है फ्रेंड्स, यही यहाँ पर हमें डेफिनेशन में लिखा है। ठीक है, ऊष्मा ही ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं या कहलाती है फ्रेंड्स। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारा इसका, एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारा कि क्या, थ्योरेटिकल है ही हमारा, कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो देखते हैं हम क्या है या नहीं। तो लिखा है मैंने कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है फ्रेंड्स, सही लिखा है मैंने, वो हमें मनुष्य को जीवित रहने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता या ऊर्जा की आवश्यकता होती है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट के रूप में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे इसमें कि ये ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है फ्रेंड्स, सही बात लिखी है मैंने। ठीक है, आपको सही बात है ये। ठीक है, पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ में टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है फ्रेंड्स। ठीक है, हमारा कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए फ्रेंड। अगला पॉइंट है कि कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है, ये भी बात सही है भाई। ग्लूकोज हमारे शरीर
कि कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। इस अभिक्रिया का नाम श्वसन अभिक्रिया है फ्रेंड्स। तो यही हमारी क्या है, श्वसन अभिक्रिया है। ये हम इसे कह सकते हैं श्वसन एक ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया भी है। तो हमें हेडिंग श्वसन भी डाल सकते हैं। तो ये हमारे क्या है, कौन सी अभिक्रिया हो गई, श्वसन अभिक्रिया फ्रेंड्स। ठीक है, देखते हैं अगला टॉपिक। अगला क्या है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।